पापड़ तो आपने कई बार बनाई होगी दोस्तों, पर क्या ऐसी पापड़ आपने बनाई है? नहीं बनाई है ना, तो इसे बनाने के लिए हमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, घर के ही सामान में ये पापड़ बन के तैयार हो जाती है। रेसिपी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरी चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का बिट्टू की कुकिंग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने काम में व्यस्त होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ आलू की पापड़ बनाने का ऐसा तरीका जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए देर-दार नहीं करते हैं और बना लेते हैं। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए मैंने 2 आलू लिए हैं, 2 आलू को अच्छी तरह से मैंने उबाल लिया है और उबालने के बाद में ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके छिलके उतार देंगे। और दोस्तों याद दिला देती हूँ, रेसिपी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्योंकि ये जो पापड़ की रेसिपी इतनी झटपट बन जाती है और ना ही धूप की ज़रूरत पड़ती है। बिना धूप के भी आप ढेर सारी बना के इस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि ये पापड़ इतने पतले कागज़ की भाँति है कि एक ही दिन की आपकी पंखे की हवा में सूख जाए। क्योंकि पंखा तो हम चालू करते ही हैं दोस्तों, पंखा ऐसा नहीं है कि पंखा हम बंद रखते। घर का पंखा कभी न कभी हम चालू करते ही हैं, तो बस इसे पंखे में डाल दीजिए और बना डालिएगा। आलू को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है, छीलने के बाद में इसे कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करेंगे या तो इसे जार में डाल के इसे पीस भी सकते हैं, थोड़ा-सा पानी डाल के 1 चम्मच। तो मैं इसे कद्दूकस करूँगी, क्योंकि कद्दूकस करने से ही ये पापड़ बन जाएगी। अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ही ड्राई-ड्राई हमारे आलू है, तो इसे आप मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं, थोड़ा-सा पानी डाल के। तो कद्दूकस करने के बाद में इसे पीस सकते हैं, पर मैं नहीं पीसूँगी। आज मैं आपको ऐसे ही डायरेक्ट तरीका बताऊँगी जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसमें 1 कटोरी मैंने चावल का आटा ले लिया है। चावल का आटा का कोई मेजरमेंट नहीं करना है। इसमें बस थोड़ा-थोड़ा करके हम डालेंगे, ताकि जितना हमारा आलू गीला रहेगा, उतना ही इसमें आटा लगेगा। ज़्यादा आटा लगने वाला नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि 1-2 कटोरी लगेगा तो इसका नाप रहेगा। ना ही इसमें पानी का नाप है दोस्तों, पानी भी इसमें नहीं डालना। अगर आपने ज़्यादा ही आटा डाल दिया एकदम से और आलू आपके ड्राई-ड्राई हो गए अच्छे से, नहीं है आटा गूँध रहा है, तो आप इसमें थोड़े बहुत पानी के छींटे डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए थोड़ा-थोड़ा ही आटा मैं डालूँगी, चावल का आटे को अच्छी तरह से छान लेना है और चावल का आटा ये चक्की का पिसा हुआ है। तो देखिए इस तरह से हम मसल-मसल के आटा इसका तैयार करेंगे। तो ये आटा बहुत ही आसानी से हो जाता है दोस्तों, और ये पापड़ भी बहुत ही कम समय में बन जाती है। इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि हमने नमक जो आटा चावल का डाला है उसी के हिसाब से हमें नमक डालना है, क्योंकि पापड़ में हमेशा नमक ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा से थोड़ा नमक डाल सकते हैं इसमें और डालिएगा, क्योंकि नमक ऐसी चीज़ है कि हम पापड़ तलने के बाद भी ऊपर से भी डाल सकते हैं, और जो ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो पापड़ नहीं खिलती है, वो कड़वी हो जाती है। देखिए हमने इस तरह से मिलाते हुए अच्छी तरह से हमने जो आलू थे उसमें हमने चावल का आटा मिला लिया है और आटा गूँध लिया है इस तरह से, ये देखिए। तो चिकना हो गया है आटा, अच्छी तरह से मुलायम ज़्यादा नहीं है, ना ही ज़्यादा टाइट है, बीच वाला आटा है, जैसे हम रोटी के बनाते हैं ना, वैसे ही हमने गूँधा है। इसमें ज़्यादा चावल का आटा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से, और हम इसे रोल कर लेंगे, इस तरह से एक लोई बना लेंगे। लोई बनाने के बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे लेंगे हाथों में इस तरह से और गोल-गोल घुमाते हुए इसका ये देखिए चपटी सी लोई तैयार करेंगे, इस तरह से चपटी कर लेना है इसे। इसे गोल नहीं रखना है, इस तरह से मारते हुए चपटी कर लेना है दोस्तों। और इसका क्या करेंगे, अब बीचों-बीच एक गड्ढा कर देंगे, इस तरह से होल बना लेंगे, ये देखिए। होल क्यों बनाएँगे वो भी मैं आपको बताऊँगी, उससे पहले अगर रेसिपी थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, और एक लाइक का आपका ना मिले तो सारी मेहनत बेकार जाती है। तो इस तरह से आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस तरह से देखिए मैंने अच्छी तरह से इसका होल कर लिया है और चपटा कर लिया है। चपटा करने से क्या होगा, मैं आपको वो भी बताऊँगी दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो छोड़ के ना जाइएगा। अगर आपको पापड़ बनाना है पतले से पतले बिना धूप के, तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो ज़रूर समझ के और बनाइएगा। ये पापड़ ऐसी है कि आप तुरंत ही बना लोगे इसे, छोड़ोगे तो है नहीं है दोस्तों। तो इसको वीडियो पूरा देख लीजिए और बना डालिएगा। एक कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई में मैं 1 से डेढ़ गिलास पानी डाल दूँगी, गैस को जला लिया और गैस को तेज़ रखा है। बीच में एक स्टैंड डाल देंगे इस तरह का। अब जो हमने लोई बना के रखी है होल वाली, उसे क्या करना है, एक छन्नी ले लेंगे।
छन्नी आपके पास जैसी भी हो वो रख सकते हैं, तार वाली हो या इस तरह की आपके पास छन्नी हो, इसमें थोड़ा-सा हल्का-सा तेल लगाना है और ना भी लगाओगे तो ये चिपकेगा नहीं। इस तरह की हो तो उसमें रख के आप इसे कढ़ाई में रख सकते हैं या इस तरह की जाली वाली हो, तार वाली हो तो वो भी रख सकते हैं। तो मैं तार वाली में रखूँगी। देखिए दोस्तों, इसमें तेल वगैरह हमने कुछ नहीं लगाया, बस इस तरह की जो लोई है वो इसे रख देना है बीचों-बीच। पानी इससे नीचे रखना है, पानी के बराबर नहीं रखना है। ये देखिए स्टैंड में मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है कढ़ाई में, ज़्यादा नहीं डाला। स्टैंड से बहुत ही नीचे पानी है, ये आपको ध्यान रखना और बस इसे लो टू मीडियम आँच पे इसे 10 से 12 मिनट पकाना है दोस्तों। तो ये जो लोई है ना बढ़िया तरह से पक जाएगी और इसे हम चेक कैसे करेंगे कि ये आटा पका कि नहीं पका? तो चाकू लीजिए या एक तीली ले लीजिए। तो उसको आप इसमें गड़ा के देखिएगा इस तरह से, तो देखिए आपका चाकू बिल्कुल साफ आना चाहिए, चाकू में आटा चिपकना नहीं चाहिए। तो 12 मिनट हो गए और आटा देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। चाकू हमने इस तरह से इसमें लगा के देखा तो बिल्कुल भी आटा नहीं चिपका है। तो आप गैस को बंद कर देंगे और इसे हम कढ़ाई से बाहर कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका आपको ध्यान में रखना है कि आटा 10 से 12 मिनट में अच्छी तरह से पक जाता है। पकने के बाद में आप उसे चेक ज़रूर कर लीजिए, अगर चिपक रहा है तो उसे 2-3 मिनट और पका लीजिए। दूसरे बर्तन में हम निकाल लेंगे आटे को और देखिए छन्नी में भी ज़रा भी ये चिपका नहीं है। तो इस तरह से आप तार की छन्नी में भी इसे बफ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और पतला करने से देखिए मैंने आपको बताया था कि पतला करने से क्या होगा? पतला करने से ये बहुत ही जल्दी पक जाता। अगर मोटा रहता तो अंदर कच्चा रह जाता, इसका आपको ध्यान में रखना। और बीच में होल करने से भी ये आटा बहुत ही जल्दी पक जाता है, बीच में नहीं तो कच्चा रह जाता है, इसका भी आपको ध्यान में रखना। बीच में होल ज़रूर करना है। और देखिए गरम आटा है तो हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, इधर हम तो आटा बहुत ही गरम है तो हम गिलास की सहायता लेंगे और गिलास से इसे मलेंगे। अगर हाथ से इसे मला या गूँधा तो हाथ आपके बहुत ही जलेंगे। तो गिलास से इस तरह के गरम हमें मैश कर लेना है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरह से ये बन के तैयार हो जाती है पापड़, आपको विश्वास भी नहीं होगा। मैं आपको एक तरीका और बता दूँगी कि अगर आपको इस तरह से अगर मैश नहीं हो रहा, क्योंकि आटे को बहुत ही अच्छा चिकना करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक आइडिया मैं आपको और बताऊँगी, या तो आप कैरी बैग आता है उसे गीला कर लीजिए और उसे में भी डाल के गूँध सकते हैं। या तो फिर मैं पॉलीथीन बताऊँगी, पॉलीथीन में क्या करिए गरम ना डालिएगा, हल्का ठंडा हो जाए तब उसे डालिएगा उसमें और फिर गूँध लीजिए। या तो फिर इस तरह से हाथों से ही गूँध लीजिए, क्योंकि गिलास से हम गूँधेंगे थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर बस हाथों से इस तरह से हम गूँध लेंगे, तो भी ये चिकना हो जाएगा। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा, क्योंकि हमें तो आटा को चिकना करना है। तो देखिए इस तरह से अगर आपने गूँथ लिया है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि चिकना नहीं हुआ है, तो आप पॉलीथीन ले सकते हैं, इस तरह की जिससे हमारा किराना सामान आता है उसमें डालिए। आटा अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है और ठंडे आटे को गूँथने में पॉलीथीन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हाथों से इसे मलिए, क्योंकि आटा जितना अच्छा चिकना होगा ना, उतनी पतली से पतली आप पापड़ बेल सकोगे और पापड़ आपकी टूटेगी नहीं, ना ही फटेगी। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिए। मैंने हाथों से ही चिकना कर लिया था। एक लोई बना ली है और लोई बनाकर इस तरह से आप चकले पे उसे डायरेक्ट आप बेलिएगा। डायरेक्ट बेलिएगा या तो चिपक रहा है तो थोड़ा-सा आप इसमें तेल लगा लीजिए बेलन में और चकले में। तो ये फटाफट इस तरह से बिल जाती है दोस्तों, और इतना पतला बिलेगा कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। पतला से पतला पापड़ आप सीधे चकले पे इस तरह से बेल सकते हैं। मैंने साइड में पॉलीथीन भी बिछा के रखी है और बस उसी के ऊपर चकला भी रख लिया। बस इस तरह से बेलते जाएँगे और हाथों से पलटते भी जाएँगे, क्योंकि ये इतना अच्छा हमने आटा परफेक्ट गूँधा है कि इसे उलटने-पलटने में भी ये टूटती नहीं है। तो आप इस तरह से ढेर सारी पापड़ बनाइए और देखिए ये कितना पतला है, ये देखिए। फटाफट बच्चे भी इस तरह से बैठ जाएँगे और बिलवा लेंगे आपके। तो मैं एक तरीका और बताऊँगी कि आपसे वो और भी आसानी से बिल सके, क्योंकि आपसे नहीं बिल रही है, क्योंकि मैं तो हमेशा बनाती रहती हूँ, तो मेरे से फटाफट बिल लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए गोल वाली पॉलीथीन काट लेना, जो ये घर से किराना आता है वो वाली, और एक पॉलीथीन कटी हुई ऊपर ले लेना है और बस पॉलीथीन में भी रख के इसे आप इस तरह से घुमा-घुमा के बेल सकते हैं, क्योंकि हाथों से कभी-कभी हाथ बैठे हुए नहीं रहते, तो उठाने करने में टूट भी जाती है। पर हमारे हाथ क्या हमेशा बनाते रहते हैं,
तो हमारे से नहीं टूटती है दोस्तों, तो आप इस तरह की पॉलीथीन में बनाइएगा। पॉलीथीन से आप क्या करिएगा, आड़ा, तिरछा जैसा भी आपको बेल रही है आप बेल लीजिए। एक तरीका और है दोस्तों, इसको थोड़ा-सा आप ध्यान से समझिए कि आड़ा-टेढ़ा हमने बेल तो लिया, पर इसे हम गोल कैसे करें? तो एक ढक्कन लीजिए इस तरह का धार वाला, या टिफ़िन ले लीजिए, बस इसे रखिएगा और थोड़ा-सा हथेली से दबा दीजिए और ये देखिए हमारी गोल पापड़ बन गई है। तो जितना बड़ा ढक्कन है उतना छोटा-सा लोई लेके आप इसे पतला-पतला बेल लीजिए और कट लगा लीजिए, तो देखिए, और जो कटा हुआ है किनारे उसे दोबारा इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरह से गोल करके इसे साइड में रख दीजिए और इसे देखिए इस तरह से हम इसे पलट देंगे पॉलीथीन पे और पंखे के नीचे ये 1 दिन में पूरी तरह से अच्छी तरह से सूख जाती है और सूखने के बाद में इसे धूप ज़रूर दिखे, क्योंकि आप स्टोर कर रहे हो तो धूप ज़रूर दिखाइए और तुरंत खा रहे हो तो धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी पापड़ मैंने इसी तरह से बना ली है दोस्तों, फटाफट ये पापड़ हमारी बन जाती है, ना कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही धूप की इंतज़ार करने की ज़रूरत। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये पापड़ एक ही दिन में पंखे में सुखा लिए और पापड़ इतने पतले हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा, जब आप बना लोगे ना तब विश्वास करोगे। ये पापड़ फटाफट बन जाती है दोस्तों, तो देर-दार ना करिएगा, इस तरह से आप पापड़ बना लीजिए और इन्हें स्टोर करके खाइएगा। तो 2 आलू से देखिए कितनी सारी हमने पापड़ बना के तैयार कर ली है और चलिए इन्हें तलिएगा। इस तरह से आप तेल गरम करके लो टू मीडियम आँच करके इसे तलिएगा। ये पापड़ ना ही काली पड़ती है, ना ही लाल पड़ती है, ना ही फटती है, ना ही टूटती है। इन पापड़ों को अगर आप 2 साल तक भी स्टोर करके खाते हो तो खराब नहीं होती, क्योंकि इसमें हमने तेल का प्रयोग नहीं किया है। तेल का अगर प्रयोग करते हैं तो पापड़ जल्दी खराब हो जाती है, तेल की स्मेल आने लगती है। और इन्हें स्टोर करके खाइएगा और जब भी मन करे इस तरह से तेल गरम करिएगा और बस तल लीजिए, क्योंकि ये पापड़ ज़्यादा तेल भी नहीं सोखती और फटाफट बस इस तरह से हम तल के बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं, या जब भी हल्की-फुल्की भूख लगे तब इसे बना के हम खा सकते हैं, तल के खा सकते हैं। घर में चीज़ रखी रहती तो मन हो ही जाता है। तो आप एक बार इस तरह की पापड़ ज़रूर बनाइएगा। आलू से बनी है तो नुकसान भी नहीं करेगी, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही खस्ता है। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही पतले हैं, मार्केट से भी अच्छे ये पापड़ बने हैं और बिना पापड़ खार, बिना सोडे के ये पापड़ हमने बनाए हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरह से बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? मैं गारंटी लेती हूँ, जी इस वीडियो को देख के बनाओगे ना तो आपकी पापड़ भी इस तरह से मार्केट से भी अच्छी बन सकती है दोस्तों। क्यों नहीं बन सकती? जब मैं बना सकती तो आप भी बना सकते हो। तो बिना पापड़ खार, बिना सोडे से आप ये पापड़ बनाइएगा और इन्हें साल भर तक स्टोर करके खाइएगा। तो देखा आपने कितनी खस्ता पापड़ बनी है, तो आप भी बनाइएगा इस तरह से पापड़। ना कोई मिलावटी, ना ही तेल, शुद्ध बिल्कुल एकदम घर की बनी हुई पापड़, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी दोस्तों। तो आप भी बनाइएगा और इन पापड़ों को साल भर तक स्टोर करके खाइएगा। बहुत ही कम समय में और कम खर्च में ये ढेर सारी पापड़ बन के तैयार हो जाती है। चलिए इसे खाना कैसा, देखिए पापड़ लीजिए, इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला डालिए, थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर और फिर इसे खाइएगा। बहुत ही टेस्टी ये पापड़ बनी है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और मिलती हूँ एक नई रेसिपी में।